दोस्तों अब हाइलाइट्स आपको मिलेंगी एक नए अंदाज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज चल रही है और आज सीरीज का चौथा मैच है और आज की इस वीडियो में हम आपको हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं एक नए अंदाज में। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और इंडिया के रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने आते हैं और ओवर आदिल राशिद करवा रहे होते हैं और पहले ओवर की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा आदिल राशिद को एक लंबा छक्का मार देते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका भी मार देते हैं और पहले ओवर में इंडिया का 11 स्कोर और कोई भी आउट नहीं होता। उसके बाद दूसरा ओवर करवाने जोफ्रा आर्चर आते हैं और उनको एक चौके के साथ 6 स्कोर पड़ता है और इस तरह 2 ओवर में इंडिया का 18 स्कोर हो जाता है और ये चौका राहुल लगाते हैं। उसके बाद तीसरा ओवर मार्क वुड करवाने आते हैं और उन्होंने मेडन ओवर निकाला, उनको सिर्फ 1 रन पड़ता है, वो भी लेग बाय का, और इस तरह 3 ओवर में इंडिया का सिर्फ 19 स्कोर होता है। उसके बाद चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर रोहित को आउट कर देते हैं और आगे सूर्य कुमार यादव आते हैं और वो भी पहली ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर को छक्का मार देते हैं और इस ओवर में 8 स्कोर लगा और 4 ओवर में इंडिया के 27 रन हो जाते हैं 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद अगले ओवर में फिर मार्क वुड आते हैं और उनको एक चौके के साथ 7 रन पड़ जाते हैं और 5 ओवर में 34 रन हो जाते हैं। फिर छठा ओवर करवाने जॉर्डन आ जाते हैं और 1 ओवर में 2 चौके पड़ जाते हैं और उनको 1 ओवर में 11 स्कोर लग जाता है और इस तरह पावर प्ले खत्म हो जाता है और इंडिया के 45 पे 1 आउट होता है। 7वें ओवर में फिर से आदिल राशिद आते हैं और आदिल राशिद को ओवर में 14 रन पड़ जाते हैं जिसमें सूर्य कुमार यादव उनको 1 चौका और 1 छक्का मार देते हैं और इस तरह इंडिया का 7 ओवर में 59 रन हो जाता है और सिर्फ 1 विकेट गिरी होती है। उसके बाद फिर बेन स्टोक्स ओवर कराने आते हैं और वो राहुल को आउट कर देते हैं और 1 विकेट के साथ 8 स्कोर दे देते हैं और इंडिया का 68 स्कोर हो जाता है और 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर 9वें ओवर में फिर आदिल राशिद आ जाते हैं और वो विराट कोहली को आउट कर देते हैं और इस तरह 9 ओवर में इंडिया का 70 स्कोर हो जाता है और 3 आउट हो जाते हैं और 10वें ओवर में सिर्फ 3 रन लगते हैं और 10 ओवर में इंडिया के 75 रन हो जाते हैं और 3 विकेटें ही गिरी होती हैं। उसके बाद अगले ओवर में भी 4 स्कोर लगता है और फिर 12वें ओवर में आदिल राशिद को 13 स्कोर लग जाता है और साथ ही सूर्य कुमार यादव अपनी पहली 50 भी पूरी करते हैं। ये उनका दूसरा T20 मैच होता है और पहली इनिंग्स होती है और पहली इनिंग्स में उन्होंने भी 50 कर दी थी। सूर्य कुमार यादव 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 57 रन करते हैं और 14वें ओवर में वो भी आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर 14 ओवर में 120 हो जाता है और 4 आउट होते हैं। उसके बाद 15 ओवर पे 8 रन पड़ता है और इस तरह इंडिया का टोटल स्कोर 4 विकेट पे नुकसान पे 128 हो जाता है और फिर 16वें ओवर में 12 रन पड़ते हैं जिसमें श्रेयस अय्यर 2 चौके लगाते हैं और 16 ओवर 140 स्कोर हो जाता है और 17वें ओवर में पंत पहली बॉल पर चौका मारते हैं और अगली ही बॉल पर जोफ्रा उनको बोल्ड कर देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं और 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर 18 स्कोर मार देते हैं और इस तरह 5 विकेट के नुकसान पे इंडिया का स्कोर 167 हो जाता है और फिर सेकंड लास्ट ओवर मार्क वुड कराते हैं और हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं और सिर्फ 7 स्कोर खा के ये ओवर गुजार देते हैं और 19 ओवर 174 रन इंडिया के होते हैं। फिर आखिरी ओवर जोफ्रा करवाने आते हैं जो पहली ही बॉल पर श्रेयस अय्यर को आउट कर देते हैं और आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर 11 स्कोर खाते हैं और 2 विकेट लेते हैं और इस तरह इंग्लैंड को 186 रन का टारगेट मिल जाता है।